हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट का उपचुनाव खत्म हो चुका है। कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने जीत का परचम तो लहरा दिया, लेकिन क्या इस जीत से कांग्रेस को बहुत ज्यादा जश्न मनाने या इतराने की जरूरत है? हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की जीत के पीछे छुपा है एक ऐसा इशारा जो आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए बड़ी सिरदर्द बन सकता है। दतिया में जीत भले ही कांग्रेस को हाथ लगी हो, लेकिन असली सरप्राइज एलिमेंट बनकर उभरी है आजाद समाज पार्टी। अगर दतिया उपचुनाव के आंकड़ों को देखा जाए, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि मुकाबला सिर्फ हार जीत का नहीं था। इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रही आजाद समाज पार्टी ने 14% वोट हासिल करके सबको चौंका दिया। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि इस उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वोट शेयर में से 7-7% की सेंधमारी हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि एएसपी का यह उभार बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। दतिया में अहिरवार दलित मतदाता एक बड़ी ताकत है। अब तक यह वोट पारंपरिक रूप से कांग्रेस या बीएसपी के हिस्से में जाता रहा है, लेकिन इस बार एएसपी ने सीधे तौर पर कांग्रेस के इसी पारंपरिक वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई है। क्योंकि बीएसपी उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ती, लिहाजा बीएसपी मैदान में नहीं थी। हालत यह हो गई थी कि कांग्रेस को यादव वोटों के बिखरने से बचाने के लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का सहारा लेना पड़ा। अगर यही ट्रेंड आने वाले निकाय चुनाव और राज्य की आगामी विधानसभा चुनाव में जारी रहता है तो दलित वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने का सपना देख रही कांग्रेस का आधार ही खिसक जाएगा। हालांकि आजाद समाज पार्टी का यह उभार न केवल कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, बल्कि बीएसपी के लिए भी यह काफी चिंताजनक होगा। आजाद समाज पार्टी उस खाली जगह को तेजी से भर रही है जो बीएसपी के कमजोर होने से बनी थी, क्योंकि ग्वालियर चंबल इलाके में बीएसपी का कभी काफी अच्छा दबदबा रहा करता था, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में बीएसपी कमजोर हुई है, लिहाजा उस स्थान पर अब आजाद समाज पार्टी आ गई है। ये बात और है कि कांग्रेस को लगता है कि बीएसपी के कमजोर होने से बीएसपी के वोटर उसके पाले में आ जाएंगे, लेकिन दतिया उपचुनाव में ऐसा बिल्कुल नहीं दिखा और सारे वोटर जो बीएसपी के थे वो आजाद समाज पार्टी में चले गए। इतना ही नहीं, दतिया उपचुनाव में बीजेपी के लिए भी खतरे की घंटी से कम नहीं है। दतिया में बीजेपी का कोर वोटर माने जाने वाला सवर्ण वर्ग या तो कांग्रेस की तरफ चला गया या फिर वोटिंग से दूर ही रहा। यही वजह है कि नतीजों के बाद बीजेपी की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को सोशल मीडिया पर खुलकर लिखना पड़ा कि पार्टी को आत्मचिंतन की जरूरत है। हमने इसको लेकर के बात की एमपी के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद भार्गव से। प्रमोद भार्गव ग्वालियर चंबल इलाके के रहने वाले हैं और काफी इनकी यहाँ पे पकड़ है। प्रमोद भार्गव से हमने सवाल किया कि क्या आजाद समाज पार्टी आगे भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी और क्या बीजेपी से सवर्ण वोटरों का मोह भंग होता जा रहा है। देखिए, आजाद समाज पार्टी को वोट मिलना स्वाभाविक था, क्योंकि एक तो बहुजन समाज पार्टी जो इस क्षेत्र में एक समय प्रभावशील रही है और उसने 10 से लेके 14 विधायक तक विधानसभा सीटें तक जीती हैं, तो उसकी खाली जगह भरने के लिए आजाद समाज पार्टी ने काम शुरू कर दिया है। इससे संकेत मिलता है और इससे कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी को 21,000 के करीब वोट मिले हैं, जो कि उस विधानसभा क्षेत्र का लगभग 14% है। और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें से आधा वोट कांग्रेस का है और आधा वोट भारतीय जनता पार्टी का है। तो स्थिति आगे और आजाद समाज पार्टी की जो सीमांत क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश का जो इलाका उत्तर प्रदेश से लगता है और मुरैना ज़िले में जाके थोड़ा सा इलाका राजस्थान में लगता है, उसमें ये आजाद समाज पार्टी मजबूत हो सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इसी क्षेत्र में मजबूत एक समय रही है। लेकिन हम दतिया का परिणाम देख के एकाएक स्पष्ट रूप में नहीं कह सकते कि वाकई आजाद समाज पार्टी बहुत बड़ा उछाल मध्य प्रदेश में ले जाएगी। असल में आजाद समाज पार्टी जो चुनाव ये हुआ, इसमें नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट नहीं मिलने के कारण जो उनके कार्यकर्ता थे, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी ने अपने कार्यकर्ताओं को उपकृत बड़ी संख्या में किया है और वो ये मानकर चल रहे थे कि इस बार नरोत्तम मिश्रा जी को ही टिकट मिलेगा और संभावना सभी को थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन किन्हीं अज्ञात कारणों से उनका टिकट कट गया
और तिवारी जी को टिकट मिला। तिवारी जी को टिकट मिला तो इसकी खिलाफत हमने देखी कि जो नरोत्तम जी के या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सड़क जाम की, बहुत उत्पात मचाया, भाजपा के खिलाफ भी नारेबाजी की। तो ऐसा लग रहा था कि ये तबका यदि नरोत्तम जी को टिकट नहीं मिलता है तो भितरघात का काम करेगा। लेकिन जब तिवारी जी मैदान में आ गए और उन्होंने नरोत्तम मिश्रा जी को अपने साथ ले लिया तो ऊपरी तौर पर ये लोग सदते हुए दिखे, लेकिन वास्तव में उन लोगों ने बड़ी संख्या में वोट जो है वो कांग्रेस को दिए और इसलिए कांग्रेस जीत में आ गई। और दूसरे नंबर पर उसके जो असंतुष्ट लोग थे भारतीय जनता पार्टी से, उन लोगों ने दामोदर यादव जी को वोट दिए जो आज़ाद समाज पार्टी के दतिया से प्रत्याशी थे। तो इसमें जो पिछड़े वर्ग की जो जातियां थीं, खासतौर से यादव, उनका वोट गया, दलित वोट गया और जो हरिजन जिसे हम अनुसूचित जाति कहते हैं उसका वोट दामोदर यादव जी को मिला। और इसी का परिणाम रहा कि उनको सीधा 21% 14% वोट मिलके उनका लगभग 21,000 उनको वोट मिला, जो कि एक बड़ा वोट माना जाता है। तो समाजवादी पार्टी जब इस क्षेत्र में सक्रिय थी तो जो विधायक उनके जीतते थे वो इसी वजह से जीतते थे कि एक तो उनको पिछड़े वर्ग के वोट मिल जाते थे, दलित वोट बैंक उनका पक्का ही था, उनको हाथी को मतपत्र पर देखकर वोट देना ही था, प्रत्याशी से उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो यही स्थिति अब आज़ाद समाज पार्टी की बनती लग रही है इस परिणाम को देखते हुए। और लेकिन एक केवल कांग्रेस को आगे फ़ायदा होगा ये हम नहीं कह सकते, या भाजपा को नुकसान होगा ये हम नहीं कह सकते। अजय जो चूँकि उपचुनाव था, इन उपचुनाव की जो मुख्य चुनाव होता है उससे परिस्थितियां एकदम भिन्न रहती हैं। उस समय एक पार्टी अपने स्तर पर मजबूती से काम करती है और जो विरोधाभास होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। किसी प्रत्याशी के विरुद्ध यदि कोई वातावरण होता है तो वो भी थोड़ा कम हो जाता है, वो एक मतलब अलग स्थिति में चीज़ें देखने में आती हैं। तो लेकिन यदि पार्टी में नरोत्तम मिश्रा जी के प्रत्याशी नहीं रहने पे जो भितरघात हुआ या जिस तरह से उनके कार्यकर्ता कांग्रेस के पक्ष में आए, यदि यह स्थिति आगे और विधानसभा सीटों पर बनती है, यदि ये बड़ी संख्या में प्रत्याशी बदलते हैं तो, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो अपने स्तर पर बहुत मजबूत हो गए हैं, क्योंकि वो लगातार कार्यकर्ताओं को उपकृत कर रहे हैं। तो ऐसा करने से व्यक्तिगत उनके हित सदने और नहीं सदने की बात होती है, तो वो अपने जो उनका नेता होता है, जो नेतृत्व करता होता है, उसके पक्ष में खुल के आते हैं। और ये हमने देखा कि जब नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट नहीं मिला तो वो उनके विरुद्ध जो प्रत्याशी थे घनश्याम जी कांग्रेस के, तो उनके पक्ष में उन्होंने मतदान किया और इसका परिणाम रहा कि उन्हें बड़ी मात्रा में वोट मिले और वो लगभग 6,000 वोट से जीत गए। और जो आज़ाद समाज पार्टी है उसको 1,000 वोट मिले, जिसने कि दोनों ही दलों में ऐसा लगता है कि सेंध लगाई है। तो ये निश्चित बात है कि इस चुनाव में अब जो मुख्य चुनाव होगा, दो ही पार्टियां हैं फिलहाल, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जिस तरह से उत्साहजनक दामोदर यादव जी को वोट मिले हैं तो इस पार्टी का वर्चस्व मध्य प्रदेश में हमें बहुजन समाज पार्टी की तरह बढ़ता हुआ दिखेगा, खासतौर से कौशल में और कौशल के अन्य क्षेत्रों में। तो इससे सचेत होने की जरूरत है कांग्रेस को भी और भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि कांग्रेस शुरू से ही ये आरोप लगाती रही थी दतिया उपचुनाव में कि यहां से जो दामोदर यादव चुनाव लड़ रहे थे वो बीजेपी के ही आदमी है, लेकिन इन आरोपों को लेकर के कोई सच्चाई अभी सामने नहीं आई। इतना ही नहीं, कांग्रेस की जीत में बीजेपी की अंदरूनी घमासान का भी पूरा हाथ है। बीजेपी में भीतरघात के आरोप लगे और ये भी एक वजह थी कांग्रेस की जीत के पीछे। तो साफ है कि दतिया ने मध्य प्रदेश की भावी राजनीति का एक नया मॉडल पेश कर दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी को यह संदेश मिला है कि वह अपने कोर सवर्ण वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड
नहीं ले सकती, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को यह समझ लेना होगा कि अगर आजाद समाज पार्टी के इस उभार को हल्के में लिया तो आने वाले निकाय और विधानसभा चुनाव में इसका हर्जाना कांग्रेस को भुगतना ही पड़ेगा। तो आज का एमपी राउंड अप आपको कैसा लगा, कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।